प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अगस्त बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 29 से 35 तक। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने में डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सीनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिलने आदेश इस्राएलियों को सुनाता था तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने का समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 44 और 45। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उसे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। एक बार और पढ़ना चाहता हूं ताकि ये वचन हमारे हृदय में उतरे। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है।
ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। ईश्वर से बात करने से यही होता है। हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 28 से कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे और उस दौरान उनका चेहरा भी चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा, उनका रूपांतरण हो गया। सच्ची प्रार्थना का प्रभाव हमारे चेहरे पर, हमारे हाव भाव में, हमारे व्यवहारों में, हमारे बातों में, हमारे कार्यों में प्रकट होता है। सच्ची प्रार्थना हमारे अंदर एक रूपांतरण लाता है, हमें बदल देता है अंदर से और बाहर से, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को हमारी ओर रिसने देते हैं, बहने देते हैं, और वो कृपा हमारे अंदर और बाहर के व्यक्तित्व को बदल देती है। यही सच्ची प्रार्थना होती है। इसको हम पवित्र आत्मा का अभिषेक भी कह सकते हैं। जब हम प्रार्थना की गहराई में उतरते हैं, सच्ची प्रार्थना, ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र नारियों और माता मरियम के साथ प्रार्थना में लीन थे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। आगे आज के पाठ में आपने सुना, लोगों को संबोधित करने के बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा उन्हें यह आदेश सुनाया जिन्हें प्रभु ने सीनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुंह पूरी तरह से पर्दे से ढक लिया। क्या मतलब इसका? प्रभु ने जो प्रार्थना में उसको कृपा दी थी, जो चमक दी थी, जो रौनक दिया था, जो गहरा अनुभव दिया था, मूसा ने उसे बचा के रखा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कई ऐसे पल आते हैं जब प्रभु हमें स्पर्श करते हैं, प्रभु हमें कृपाएं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी दुर्बलता है कि हम आसानी से उसको गंवा देते हैं। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, जो निधि आप में रखी गई है वो निधि मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। अगर कोई भी कीमती चीज आप मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, मान लीजिए आप उसको लेकर कहीं जाते हैं तो आप कितने संभाल कर चलते हैं। प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के सानिध्य के द्वारा हमें कृपाएं मिलती हैं, हमें उसको बचा के रखने की आवश्यकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे वचन में आज आपने सुना, मूसा वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था। मूसा ईश्वर से प्राप्त आदेश अपनी जनता को सुनाता था। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि मूसा कैसे हर परिस्थिति में ईश्वर की ओर दौड़ता है, पहाड़ पर चढ़ता है। कोई परेशानी आई अपने लोगों में, विपत्ति आई, लोगों ने ईश्वर का तिरस्कार किया, अपराध किया, तुरंत मूसा ईश्वर के सानिध्य की ओर जाता है। हर बात में ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर से प्राप्त संदेश ही लोगों को सुनाता है। कलीसिया में अगुओं की जिम्मेदारी यह है। कलीसिया में अगुओं की जिम्मेदारी यह है। रोमियों की पत्र के अध्याय 13 में लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं,
हर अधिकार ईश्वर से आता है। कलीसिया में हम अगुओं की जिम्मेदारी यह है कि लोगों की दर्द पीड़ाओं को ईश्वर की ओर ले जाना और ईश्वर की ओर से संदेश अपने लोगों तक पहुंचाना। मूसा ने यही किया और मूसा हमारे लिए, विशेष करके कलीसिया के अगुओं के लिए, विश्वासियों के बीच कार्य करने वाले अगुओं के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए एक सुंदर आदर्श और नमूना है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 7वें वचन कहता है कि याजक का मुंह ईश्वर की शिक्षा देने वाला मुंह है। लोग उसके मुंह से ईश्वर की शिक्षा की कामना करते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान का संदेशवाहक है। मूसा ने वही लोगों को सुनाया जो उसने ईश्वर से सुना था। हर विश्वासी अगुआ भाई बहन की ये जिम्मेदारी है, अपने लोगों से बोलने से पहले ईश्वर को सुने कि ईश्वर क्या कहता है। और आज का सुसमाचार मत्ती की सुसमाचार की अध्याय 13 से लिया गया था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु विस्तृत रूप से ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज के बारे में शिक्षा देते हैं कि स्वर्ग के राज का बीज कैसे बोया जाता है, कहां उसकी फसल उगती है, कैसे शैतान आकर जंगली बीज बो देता है, स्वर्ग का राज कैसे फैलता है। स्वर्ग के राज के बारे में मत्ती के समाचार के अध्याय 13 में प्रभु अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाते हैं। और आज के पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु स्वर्ग के राज के आकर्षण के बारे में बताते हैं। स्वर्ग का राज कितना आकर्षक है। जिसने स्वर्ग के राज को चखा है, अनुभव किया है, वही संसार की हर चीज से ज्यादा उसे पसंद करता है और उसके लिए सब कुछ बेच डालता है। आज के पाठ में आपने सुना, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। आगे फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और वह अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज की तुलना खजाने से और उत्तम मोती से करते हैं, जिसको पाने के लिए जिन्होंने देखा है वे अपना सब कुछ बेचकर उसे ले लेता है। अपना सब कुछ बेचकर उसे ले लेता है। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड। यानी परखना नहीं, चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जिसने स्वर्ग के राज को चखा है वही संसार की हर चीज को उसको पाने के लिए त्यागने को तैयार हो जाता है, सब कुछ त्याग देता है। एक बहुत गहरी बात प्रभु ने छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया है। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने संसार को और संसार की चीजों को लात मारा है, प्रभु का अनुभव करने के बाद, स्वर्ग के राज का अनुभव करने के बाद। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। जक्केउस के बारे में वहां पे वर्णन है कि वो पापी था, क्योंकि वो धन इकट्ठा करने के लिए पापमय मार्ग अपनाता था, लोगों को ठगता था, धोखा देता था, और वो यीशु को देखने के लिए पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। यीशु वहां पर आए, यीशु ने उसे देखा। जक्केउस ने यीशु को देखा और यीशु ने जक्केउस को देखा। पल भर में जक्केउस को
यीशु को देखने का मौका मिला, यीशु का स्वर्ग के राज का एक झलक मिला। नतीजा क्या है? सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जक्केउस सबके सामने यीशु से कहता है, मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटता हूं, और जिन जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस लौटा देता हूं। उसे स्वर्ग के राज्य का झलक यीशु की नजरों के जरिए मिला, उसने अपने सब को छोड़ दिया। ये सच्चाई है। अगर आज इंसान सांसारिक चीजों के प्रति इतना मोहित है, इतना आसक्त है, तो इसका कारण यह है कि उसने ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य को और प्रभु को चखा नहीं है। कई पुरोहित और धर्म बहनें भी संसार के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा नहीं है, स्वर्ग के राज्य को चखा नहीं है। अगर वे चखते तो संसार के प्रति इतने आसक्त नहीं होते, लोगों के प्रति इतने आसक्त नहीं होते, चीजों के प्रति इतने आसक्त नहीं होते। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 तक संत पौलुस कहते हैं, जिन बातों को मैं मूल्यवान समझता था, यीशु के ज्ञान की तुलना में मैं उन सब को कूड़ा समझने लगा हूं, और मैंने उनको छोड़ दिया है, फेंक दिया है। पौलुस एक धर्मी इंसान था, एक सच्चा यहूदी था, यहूदी परंपरा का पालन करने वाला, यहूदी नियमों का कट्टर पालन करने वाला, लेकिन उन सारी चीजों को यीशु के ज्ञान की तुलना में पौलुस कहते हैं कि मैंने कूड़ा समझकर फेंक दिया। यह एक वास्तविकता है। जिसने भी यीशु के राज्य को, ईश्वर के राज्य को चखा है, यीशु को गहराई से अनुभव किया है, संसार उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। गलातियों की पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार के लिए मर चुका हूं। कितनी बड़ी घोषणा है। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस खजाने के सदृश है, जिसने उसे देखा छिपा देता है, जाता है, अपना सब कुछ बेचता है, और जिस जमीन में वो खजाना दिखाई दिया उस जमीन को वो खरीद लेता है। उत्तम मोती की खोज में था एक इंसान, एक व्यापारी, उसको एक कीमती मोती मिल गया, उसने जाकर अपने सारे मोती सब कुछ बेच दिया, उसी को खरीद लिया, क्योंकि वो मूल्यवान है। स्वर्ग का राज कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हम प्रभु की वाणी को स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। इन वचनों के द्वारा तूने हमें जो आशीर्वाद दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को, बाह्य व्यक्तित्व को सच्ची प्रार्थना के द्वारा परिवर्तित कर, हमारे स्वभाव को सच्ची प्रार्थना के द्वारा परिवर्तित कर, ईश्वर के राज्य की खोज करना हमें सिखा। हम संसार की चीजों की खोज में हैं, उसी में लिप्त हैं, हमें स्वतंत्र कर। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए तेरी विशेष उपस्थिति का एहसास हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है
है जीवन का